नासिर। मैं अब्दुल्ला। आप हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है वाई पाकिस्तानी ट्रोलिंग जाकिर नाइक। तो जी डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद है, तो उसको ज़ाहिर बात है कुछ क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है और उनकी वजूहात क्या हैं। देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो पे इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। पाकिस्तान को अगर ये लगेगा कि उसके गंदगी से भरे हुए नाले में कूदने से भारत को तकलीफ होगी, तो वो उसमें ना केवल कूद जाएगा बल्कि उस गंदगी में लोटपोट भी करने लगेगा। अब देखिए, पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को अपने देश में बुला लिया है। उसे लगा था कि इससे भारत चिढ़ेगा, लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि पाकिस्तान के लोग ही शहबाज शरीफ को गालियां दे रहे हैं, गरिया रहे हैं। पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला शहबाज को बातें सुना रहे हैं। मीडिया पर्सन से लेकर विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी तक पाकिस्तान की सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों जाकिर नाइक, क्यों? पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम एक रेडिकल इस्लामिक क्लैरिक को पसंद है। ये चूरन इस मुल्क में बिक रहा है और अब मेरा ख्याल है वाहिद यही चूरन रह गया है जो बिकता है यहाँ पे। डॉक्टर साहब ने बजाय उनको सनदे देने के स्टेज से ये नीचे आ गए। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के स्टेट विजिट पर है। मेहमान है वो पाकिस्तान की सरकार का, मतलब कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का वो ऑफिशियल गेस्ट है। महीने तक वो पाकिस्तान में रहेगा और अलग अलग शहरों में जाएगा, पाकिस्तानियों को इस्लाम का पाठ पढ़ाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में लोग जाकिर नाइक के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमान खिलाफ बोल रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक को ट्रोल किया जा रहा है, यहां तक कि उसके इस्लामिक नॉलेज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 30 सितंबर को भारत का वांटेड जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंचा था। वो 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा और अलग अलग शहरों में अपनी स्पीचेस देगा, कई रिलीजियस प्रोग्राम्स में शामिल होगा। कंगाल हो चुकी पाकिस्तानी सरकार, जो IMF, चीन और सऊदी से भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रही है, वो जाकिर नाइक और उसकी लंबी चौड़ी टीम की मेजबानी में करोड़ों रुपए फूंक रही है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट बनाकर पाकिस्तान क्यों बुलाया? एक वजह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो जाकिर को पाकिस्तान बुलाकर भारत को चिढ़ाना चाहता है, भड़काना चाहता है। लेकिन इसकी और भी कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही सोशल और पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में ये हमेशा से होता आया है। जब भी गवर्नमेंट कमजोर होने लगती है, सरकार कमजोर होने लगती है, नाकाम होने लगती है, तो वो मजहब की आड़ लेने लगती है। तो शहबाज गवर्नमेंट भी एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। उसने तीर छोड़ने की बजाय उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया है। शहबाज सरकार जाकिर नाइक को लेकर बहुत एक्साइटेड है। ना केवल शहबाज शरीफ ने जाकिर से मुलाकात की, बल्कि पाकिस्तान के कई दूसरे लीडर्स भी जाकिर से मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। सिंध के गवर्नर ने तो जाकिर नाइक को कराची यूनिवर्सिटी की मानद डॉक्टरेट की उपाधि दे डाली। लेकिन पाकिस्तान के ही कई लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि जाकिर नाइक ही क्यों? भाई, जाकिर नाइक इतना क्यों फेमस है? इसलिए क्योंकि वो कट्टर है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में तो पहले से ही एक से बढ़कर एक कट्टर मौलवी मौलाना भरे हुए हैं, फिर जाकिर नाइक जैसों को इंपोर्ट करने की भला क्या जरूरत पड़ गई? जाकिर नाइक को शायद इसलिए बुला लिया गया कि उन्होंने कहा कि हुकूमत अनपॉपुलर है, मुश्किल में है, तो लिहाजा इस तरह के लोगों को बुला के 2-4 दिन सोशल मीडिया की अटेंशन उधर डाइवर्ट कर दो ताकि हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म ना आए। लेकिन इससे इमेज क्या गया है? इमेज ये गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम एक रेडिकल इस्लामिक क्लैरिक को पसंद करते हैं। अब जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं या जो पाकिस्तान के अंदर वो जिसे कहते हैं देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, उनको पता चल गया कि जाकिर नाइक जो है वो आ गए। अब जाकिर नाइक जो है वो
मैंने जैसे बताया अलकायदा के हक में भी बात करता है। वो हार्डलाइन इस्लामिक क्लैरिक है, एक ऐसा हार्डलाइन इस्लामिक क्लैरिक है जो ये समझता है, जो कि शायद तकफीर पे भी यकीन रखता है, जो शायद ये भी कहता है कि अमेरिका ना जंग भी शुरू कर दो। हुकूमत कहती है नहीं अमेरिका से दोस्ती करनी है, मौलवी आपने बुलाया जो कहते हैं अमेरिका से जंग कर दो, टीवी उसके बैन है, चैनल उसके बैन है, हालात उसके ठीक नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मौलवी नहीं है? अगर आपको कोई रेडिकल मौलवी चाहिए, कोई आपको जंगजू मौलवी चाहिए, तो आप किसी जंगजू मौलवी को बुला लें यार। आपने जाकिर नाइक को बुला के आपने क्या तासुब किया? देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि जाकिर नाइक ने ऐसी कौन सी नई बात कर देनी है, वक्री हरकत कर देनी है, या कोई ऐसी चीज कर देनी है जो कि पहले पाकिस्तान में ऑलरेडी उसका हमारे पास ओवरडोज नहीं है। अगर आपको मिसोजिनी चाहिए वो पाकिस्तान में भरपूर मिलेगी, तो क्यों इतनी मेहनत करके आपने एक स्टेट विजिट के ऊपर इतना धूमधाम से जाकिर नाइक को इनवाइट किया, इंपोर्ट किया? क्योंकि ये वाली बातें तो आपका पाकिस्तान का हर सड़क छाप कर रहा है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इम्तियाज अब्बासी ने ट्वीट कर जाकिर नाइक को पाकिस्तान बुलाए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि शहबाज शरीफ का यह बयान कि जाकिर नाइक के भाषणों से उन्हें व्यक्तिगत रूप से फायदा होता है बहुत परेशान करने वाला है। पाकिस्तान में अनगिनत ज्वलंत मुद्दों के बावजूद प्रधानमंत्री देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय एक कुख्यात धर्म प्रचारक पर समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह कई राइटर्स, स्कॉलर्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से ये बयान सामने आ चुके हैं जिन्होंने खुलकर जाकिर नाइक को पाकिस्तान बुलाने के शहबाज गवर्नमेंट के फैसले की लानत मलानत की है। लेकिन मजा तो अब आना शुरू हुआ जब जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में अपना प्रोग्राम शुरू किया और इसके बाद पाकिस्तानियों को पता चला कि ये जाकिर नाइक किस दर्जे का आदमी है। शहबाज ने सोचा था कि जाकिर पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान की तारीफ करेगा, भारत को गाली देगा, लेकिन भाई जाकिर तो जाकिर है, जिस भी थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। तो उसने वहां भी अपना रंग दिखा दिया। कराची में सैकड़ों पाकिस्तानियों के सामने उसने पाकिस्तान और उसकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को जमकर गालियां सुनाई। वो भी किस लिए? इसलिए क्योंकि उसे लिमिटेड वेट से ज्यादा लगेज वो ले जाना चाहता था और वो भी फ्री में। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया। डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके मेरा सामान लेके आया। देखिए, बात ये है कि ये जो कुछ जाकिर नाइक यहाँ पे आके कहेंगे ना, ये चूरन बिकता है। ये चूरन इस मुल्क में बिक रहा है और अब मेरा ख्याल है वाहिद यही चूरन रह गया है जो बिकता है यहाँ पे। अब मेरा ख्याल है कि कोई अक्ल की बात जो है यहाँ पे, कोई ऐसी बात जिसका तल्लक साइंसी हकीकतों से हो, मॉडर्न दुनिया से हो, वो अब शायद कोई सुनने को तैयार नहीं है, या बहुत कम लोग रह गए हैं जो ये बातें सुनना चाहेंगे। ज़्यादातर जो हैं वो इसी किस्म की बातें सुनना चाहते हैं, और हमारे जो बहुत आला ओहदों पे फायज हुक्मरान हैं उनसे लेके और नीचे तक बस अब सब यही चूरन खा रहे हैं। तो उनमें से किसी ने सोचा होगा कि चलें यार बुला लेते हैं इस बंदे को, और ये भी मुमकिन है कि चूंकि SCO में
इंडिया को भी इनवाइट करने की बातें हो रही थीं, तो किसी ने सोचा हो कि यार चलो यार किसी ऐसे बंदे को भी बुला लिया जाए जिससे इंडियन हुकूमत नालां है, तो इसको बुला लिया उन्होंने। तो सुना आपने, दुनिया को इस्लाम का पाठ पढ़ाने वाला, लोगों को हराम और हलाल सिखाने वाला डॉक्टर जाकिर नायक मुफ्तखोरी को सही मानता है। वो इतना मुफ्तखोर है कि एक्स्ट्रा लगेज के चार्ज पर 50% डिस्काउंट के बाद भी वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। वो फ्री में ज्यादा लगेज ले जाना चाहता था। इसे हमारे यहां चिंदी चोरी कहते हैं, और यह भी तय है कि उसे भारत में भी एक्स्ट्रा लगेज के पैसे चुकाने ही पड़ते होंगे। अब देखिए, जाकिर की यह चिंदी चोरी इतनी पॉपुलर हो गई कि पाकिस्तान में उसका एक कार्टून भी वायरल हो रहा है। अब देखिए जरा इस कार्टून को। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि पाकिस्तान को गरियाते गरियाते जाकिर नायक पाकिस्तान में भारत की तारीफ करने लगा। भाई, इससे पाकिस्तानियों की तो सुलगनी थी, तो सुलगी भी। लेकिन नाइक का तो अभी पाकिस्तान में खेल शुरू ही हुआ था। उसने इस्लामाबाद के एक प्रोग्राम में भी ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी की कि लोग उसे गालियां तक देने लग गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्वीट होम नाम के एक एनजीओ का प्रोग्राम था। जाकिर नाइक को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। पाकिस्तान स्वीट होम एनजीओ अनाथ बच्चों के लिए काम करता है, लेकिन इसी प्रोग्राम में जाकिर नायक ने ऐसा काम किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो हुआ यह कि कार्यक्रम के दौरान एनजीओ के सीईओ जामुराद खान ने कुछ अनाथ बच्चियों को स्टेज पर बुला लिया। वो चाहते थे कि जाकिर नाइक अपने हाथों से इन बच्चियों को अवार्ड दे, लेकिन जाकिर ने वहां ऐसा रंग दिखाया कि लोग देखते रह गए। पहले तो वह स्टेज पर ही पीछे चला गया, फिर अचानक स्टेज से नीचे उतर आया। जामुराद जाकिर के पीछे गए, पूछा कि भाई क्या हुआ? तो जाकिर अंटशंट बकने लगा, कहा अनाथ बच्चियों को मेरे स्टेज पर क्यों लेकर आ गए? अब इस पर बवाल तो मचना ही था। सवाल उठने लगे कि जाकिर नाइक ने ऐसा क्यों किया? क्या जाकिर को अनाथ बच्चों से नफरत है? जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से लेकर बड़े बड़े स्कॉलर तक ने जाकिर के इस बिहेव को कंडेम किया है। वहां पे जो डॉक्टर जाकिर नायक ने किया वो इखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को और यूनिवर्सल जो इंसानी वैल्यूज़ हैं उनकी बिल्कुल निगेशन में हरकत की। जब वो लड़कियां आई, रिमेंबर दे आर ऑल यतीम लड़कियां। यतीम का क्या मतलब है कि इनके माँ बाप मर चुके हैं, इनका कोई बहन भाई नहीं है जो इनका ख्याल रखे। तो इस एनजीओ ने इनको घर भी दिया, पाला भी, शायद एजुकेट भी किया। तो अब वो चाहते थे कि जाकिर नायक जो बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर हैं अकॉर्डिंग टू सम पीपल, उनके हाथ से इनको सनद दी जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ने बजाय उनको सनदें देने के स्टेज से ये नीचे आ गए इस बुनियाद पे कि ये जवान लड़की हैं। जवान से मतलब है 12, 13, 14, 15 साल, वट। तो इनका तो महरम कोई नहीं है। महरम होता है गार्डियन। तो एज ए पायस मुस्लिम ही कैन नॉट डील विद दीज वेमन। ये सब हिपोक्रेसी की वो हदें हैं जो हमारे लोग तोड़ देते हैं। बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नायक, आप बड़ी आर्गुमेंट्स देते हैं। हाँ जी, द फर्स्ट आर्गुमेंट आई वुड लाइक टू पुट टू यू इज कि एक यतीम का कैसे महरम कोई हो सकता है? वो तो यतीम है, ऑर्फन है, इसीलिए उसका कोई महरम नहीं है। तो आपको तो बुलाया गया कि आप बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर हैं, आप एक महरम के तौर पे उनको ये सनदें दे दें, आप उनकी शक्लों पे ना नज़र डालें। हाँ जी, जिससे आपका शायद ईमान ख़राब हो जाए या शायद डर हो कि वो आप पे आशिक ना हो जाए तो आपको छोड़े ही ना। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी जाकिर नाइक को इसे लेकर खूब गालियां दी गई। इन्होंने जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी या बच्चियां थी उनको अवार्ड देने से मना कर दिया। उनका कहना ये था कि जी हम इनको हाथ नहीं लगा सकते। तो सर, अपने अवार्ड ऐसे देना था ना, कोई झप्पियां थोड़ी डालनी थी। लेकिन खैर, उन्होंने कहा कि जी हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम है।
यानी कि बच्चियों को अवार्ड देना भी हराम है और बच्चियों को बेटी कहना या अपनी बेटी बोलना या उनके ऊपर जैसे कहते हैं कि शफकत से उनके सर पे हाथ रखना और कहना कि जी हमारी बच्चियां हैं, ये कहना भी हराम है। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन जब ये बैठे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देने जहां पर फीमेल टीवी एंकर्स थी, तो वहां पे इनको ख्याल नहीं आया कि किसी नामहरम के साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और एक एक घंटे उनके साथ बातें कर रहे हैं। अब जब गालियां पड़ने लगी तो जाकिर नाइक उल्टे एनजीओ के सीईओ से लेकर पाकिस्तानियों तक को बातें सुनाने लग गया। और गजब की बात यह देखिए कि यहां भी वो भारत को पाकिस्तान से बेहतर बताने लगा। इसने मुझे दावत दी, बोलते यतीम बच्चों को मिलो। मैं बोला ठीक है, मैं बहुत बिजी था, 10 मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए। वो यतीम बच्चे तो पीछे थे, सब फोटो सेशन आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, भाई बालिग थे सब, स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? नहीं बच्ची है, मेरे बच्ची है, मेरी बेटी है। किधर का तस्वुर है? लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल 14 साल 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूं, सडनली पूरी फौज आ जाती है लड़की लोग की, बालिग सब 15 साल की 14 साल की 16 साल की। क्या ये? मैं स्टेज से नीचे उतर गया। स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया, वो बच्चियों से नहीं मिला। पाकिस्तान में क्या हो गया इस देश को? आप लोग बोलना जब माशाअल्लाह क्या दाई है, लड़कियां तो उतर गया। लोग बोलते अरे बच्चे से नहीं मिला। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। ये किधर का माशरा? बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम, बेटी बोलो नो प्रॉब्लम, आप नाबालिग नामहरम को छू भी नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना, वो एहतराम करते। हिंदू जब मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, एहतराम करते कि जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते, दूर रखेंगे। यहां तो मैं इस्लामाबाद में गया, वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक आए सवाल पूछने, मैं पीछे जा रहा हूं, वो मेरे पे चढ़ दी, मैं पीछे जा रहा हूं। क्या हो रहा है ये? अरे आप डॉक्टर जाकिर नाइक से बात कर रहे हैं, मुसलमान है, क्या हो रहा है? बेटी बोलने से बेटी थोड़ी बन जाती, शरीयतन हराम है। जब मैं किससे डिस्कस किया तो यहाँ के बोलते ये आम है, हमारे माशरे में आम है, हराम है। आप लड़की को छू ही नहीं सकते भाई नामहरम को। आप अगर ऑर्फेन लोग को पैसा देके खाना देते, आपको छूने का हक नहीं है। लेकिन जाकिर नाइक के ये इस्लामिक कार्ड भी काम नहीं आया। खुद पाकिस्तान के कई इस्लामिक प्रीचर्स ने जाकिर नाइक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि हदिया गिफ्ट कबूल करना, इनाम वसूल करना, हर इंसान से उसको कबूल करना जायज़ है, खा उसका कोई भी मज़हब हो, खा वो इंसान किसी भी मुल्क का हो, कोई शख्स भी हो, मर्द हो या औरत हो, रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, महरम हो ना महरम हो, आपको उसका हदिया कबूल करना आपके लिए जायज़ है। और बल्कि शरीयत का ये हुक्म है कि आप एक दूसरे को हदिया दिया करें, आप इनकार नहीं कर सकते। अब बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बात कही है कि चूंकि ये बच्चियाँ गैर महरम हैं, ना महरम हैं, इसलिए मैं इनको अवार्ड नहीं दे सकता। अब देखें कि अवार्ड में टच करना ज़रूरी नहीं होता, और किसी भी जगह पर आप उनको यानी उनके साथ मिलते नहीं हैं, वो एक फासला होता है वहाँ पर, और वहाँ पर उनको आप शील्ड देते हैं या इनाम देते हैं। तो मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये बात यहाँ पर समझ नहीं आई कि इसमें टच करने की तो कोई बात है ही नहीं। तो ना महरम वाली जो बात है उस पर मैं आना चाहता हूँ कि देखिए ना महरम आप मैं आपके सामने रिवायात भी रखूँगा, लेकिन यहाँ मैं बताता चाहूँ कि इस तरह की जो नशिस्तें और महफिल होती हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई शक किसी के जहन में नहीं पैदा हो सकता, कोई डाउट नहीं पैदा हो सकता। उस जगह पर मना है कि आप ना महरम से हदिया वसूल करें या उससे मुलाकात करें जो तन्हाई का आलम हो। यहाँ तो जो मजालिस हो रही हैं
जो एहतमाम हो रहा है, जो कॉन्फ्रेंस है, जो नशिस्त है, उसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन इस कांड के बाद भी जाकिर नायक रुका नहीं। एक प्रोग्राम में आई महिला ने जब उससे शादी को लेकर कुछ सवाल किए तो उसने क्या कहा, जरा सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि अब इसके बाद इसको क्या कहा जाए। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। सुना आपने, जाकिर नाइक का कहना है कि जो महिला शादी ना करे वो बाजारू औरत होती है। और कितनी बेशर्मी से कहा, यह भी देखिए। जाकिर के इस बयान पर भी बवाल शुरू हो गया। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके, जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो, पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया, और लोग सुन रहे हैं खड़े होके। यार ये क्या हो रहा है? मतलब कि खड़े होके कहते हैं कि सर आप डॉक्टर साहब अल्फाज वापस लें, आप ये क्या बात करें, मैं आपको सुनवा देती हूँ। उन्होंने कहा, बड़े फख्र से कहा कि मैं उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ उस औरत को। मतलब कि इस बात पर अगर कोई और ये बोलेगा तो आप मुंह तोड़ देंगे उसका कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जाकिर नाइक खुद तो ये वाले अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं लड़की के लिए, वो इससे भी ज्यादा बदतर है जो मैंने अभी ये कहा कि बकवास या मुंह तोड़ना, जो उन्होंने लड़की को कह दिया, अनमैरिड लड़की को। अब आप ये सोचिए कि मैंने अभी कुछ दिन पहले, आप जाके प्रोग्राम देखिए, एक प्रोग्राम किया है जिसमें 2030 तक दुनिया की 45% वुमेन जो हैं वो सिंगल, अनमैरिड होंगी एंड चाइल्डलेस होंगी। ये मॉर्गन स्टैनले की स्टडी है, रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया, आप जाकर जरूर देखिए, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया मैंने। उसके अंदर अब मुझे ये बताएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से कोई ये सवाल करे कि इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि 2030, अभी भी जाहिर है कि 30-40% तो होंगी ना, तो 45% यानी दुनिया की खवातीन जो हैं, आधी खवातीन को आपने बाजारू और पब्लिक प्रॉपर्टी कह दिया क्योंकि वो किसी वजह से शादी नहीं करती। वाकई जाकिर नाइक मजहब के नाम पर कितनी गंदगी फैला रहा है। और चौंकाने वाली बात यह कि उसे सुनने वाले, उसे फॉलो करने वाले अपना दिलो दिमाग सब बंद किए हुए हैं। ठीक इसी तरह जाकिर नाइक ने एक पश्तून लड़की को झड़क दिया जब उसने अपने इलाकों में बच्चियों के साथ शादी और उनके यौन शोषण की बात कही। तब नाइक ने दावा यह किया कि इस्लाम में बच्चियों के साथ शोषण नहीं होता है। जी आपके कोई सवाल में तकरार है, आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के रिसर्चर और हिस्टोरियन मोहम्मद उमर खान ने जाकिर के इस बयान को लेकर ट्वीट किया, लिखा, ये वही जाकिर नाइक है जिससे तब पूछा गया था कि 112 साल का बूढ़ा क्या 13 साल की लड़की से निकाह कर सकता है। पाकिस्तान में वो ठीक ऐसे ही सवाल से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। उमैर ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी अटैच किया है। ये वही वीडियो है, सुनिए क्या कह रहा है जाकिर नाइक। 112 years old guy got married to this 13-year-old girl. You can marry a woman the moment she gets matured. If she reaches puberty, you can marry. That is Islam. For a man, the moment reaches puberty till he dies, he can marry anyone. Choice is his. Who are we to object? He is willing and the woman is willing. But the man is 112 years old. Medical science tells us even a man of 112 years can procreate. No, he wants to marry a 13-year-old girl who has reached puberty. What is your problem? बड़ी हैरानी होती है कि पाकिस्तान ही नहीं, भारत समेत दुनिया भर के मुसलमान कैसे जाकिर नाइक की बातों को सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। सवाल तो यह भी है कि अगर उन्हें जाकिर नाइक की ये तकरीरें सही लगती हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भी खुद इसी तरह की घिनौनी सोच रखते हैं। उनके मन में भी औरतों और बच्चियों के बारे में ऐसे ही ख्याल आते हैं। वो भी पूरी तरह से रैडिकल हो चुके हैं।
तभी एक्स पाकिस्तानी और एक्स मुस्लिम यूट्यूबर हारिस सुल्तान ने ट्वीट कर लिखा है कि इस्लाम पूरी तरह से बीमार हो चुका है और जाकिर नाइक बस ये बता रहा है कि इस्लाम कितना बीमार है। असबा कोमल पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज चैनल डॉन की एंकर हैं। असबा ने लिखा है कि जाकिर नाइक सोचता है कि 13-14 साल की अनाथ बच्चियां महिलाएं हैं, यानी बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए वो उनके साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकता। वो खुलेआम पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइंस को ज्यादा सामान की फी नहीं छोड़ने पर भला बुरा कहता है और यह भी कहता है कि जो महिलाएं पहले से शादीशुदा मर्द से शादी करने के बजाय अनमैरिड रहती हैं वो बाजारों हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। उसने पख्तून लड़की को पीडोफिल यानी बाल यौन शोषण पर सवाल पूछने पर डपट दिया। इन सब के बावजूद उसने अपने कुछ फॉलोअर्स और बढ़ा लिए। कुछ ब्रेन डेड लोग उसकी वकालत कर रहे हैं। साफ है कि हम एक देश के तौर पर हम घमंडी और महिलाओं से नफरत करने वाले लोगों के लिए चुंबक की तरह हैं। सरकार को सही लोगों को न्योता देना चाहिए। जाकिर नाइक जैसे बहुत सारे लोग हमारे यहां सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्होंने अंत में लिखा है कि ये रॉन्ग नंबर है। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर साद कैसर ने लिखा है कि जाकिर नाइक लगातार परेशान करने वाले बयान दे रहा है। इसे किसने पाकिस्तान बुलाया है? अगली बार ऐसे जाहिलों को न बुलाया जाए। पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट हसबा अकरम ने लिखा है कि अगर जाकिर नाइक पाकिस्तान नहीं आता तो हमें पता कैसे चलता कि भारत ने इस पर और इसके पीस टीवी पर बैन लगाकर सही किया था। हम हमेशा भारत को इस्लामोफोबिक बताने में जल्दबाजी करते हैं, बिना यह सोचे समझे कि भारत का इस पर नजरिया क्या होगा। दोस्तों, मैं तो शुरुआत से ही कह रहा था कि यह बहुत अच्छा हुआ है कि पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को अपने यहां बुलाया है। अब जब जाकिर पाकिस्तान जाकर गंदगी फैला रहा है, अपनी जहरीली उल्टियां कर रहा है, तो लोगों को उसकी असलियत पता चल रही है। खैर, अंत में जाकिर की एक और बात सुनवा रहा हूं जिसमें वो पाकिस्तान को एक बार फिर गरिया रहा है। असल में जाकिर को पाकिस्तान में डर लग रहा है, डर कि कहीं कोई उसे ठिकाने न लगा दे। अब बताइए भाई, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में और इस्लाम के सबसे बड़े पैरोकार जो हैं वो घबराए हुए हैं। पाकिस्तान के हालात जो हम सुनते हैं न्यूज पे, हमें कितना सही कि मैं जानता नहीं, बट वी हैव वो थिंग। लेकिन पाकिस्तान तो मुझे कई दावतें थी, कई मैक्सिमम जो मुझे दावत है कोई कंट्री से मिली हो पाकिस्तान में। लेकिन जब मैं दावत एक्सेप्ट किया तो कई में चाहने वाले, हम चाहते थे आप आए लेकिन नहीं तो बेहतर। मतलब क्यों नहीं, यहाँ के हालात सही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग द राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, हालात सही नहीं आए तो बेटर है। यहाँ काफी अटैक्स होते हैं। Anyway, Dai is not afraid with these things because we have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. तो भैया, इतना सब होने के बाद भी जाकिर नाइक को भारत में डर नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान में, एक इस्लामिक देश में एक मुसलमान को डर लगता है। तो यह है पाकिस्तान और यह है जाकिर नाइक। और मैं तो यह कहता हूं कि पाकिस्तानियों, तुम्हें जाकिर नाइक मुबारक हो। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी फौरन मिल जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। इसमें बातें बड़ी मजेदार आई और एक दो बातों में जो आलोक सारे उन्होंने बड़ा ही गलत इंटरप्रेट किया चीज़ों को, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। पहली बात ये आलोक सर ने कहा, पहले कह रहे थे कि भाई जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं डॉक्टर साहब। यार मौका मिल गया ना बात करने का। एक सेकंड। फिर उसी अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर दिया। और से आलोक सर देखना, आपने दोबारा बात सुनना। पहले आप खुद ही कह रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। फिर उसी बात को आपने अपनी को रद्द कर दिया कि देखो भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंडिया की तारीफ कर दी और इससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी। क्योंकि वो लगेज वाली बात जो बात ना, कि उन्होंने खुद कहा कि अगर ये इंडिया होता तो मैं तो 1000 केजी जो है वो मतलब फ्री लेकर जाता रहा। मतलब आज लोग सर ने झूठ बोला, अपनी बातों से बिल्कुल मुनहरफ हुआ। एक पहले बात और की है, फिर उसी बात को खुद ही काउंटर करके गलत साबित कर दिया। पहले कह रहे हैं
कि जिस थाली में इसने खाया उसी में छेद किया है। फिर उसी डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ भी कर रहे हैं कि ये देखो ये इंडिया तारीफ कर रहा है, इंडिया उसे अच्छा लगता है। फिर वो छेद कैसे हो गया? या तो हर लिहाज से छेद करते। फिर बात आती है डॉक्टर जाकिर नाइक के लगेज की और स्टेट गेस्ट की। देखिए भाई, जो स्टेट गेस्ट होता है उसका, अब उस पर कहते हैं कि भाई आलोक सर पर हर बात को उलट आज बोला, पता है इनके दिमाग में आज क्या था। पहले कह रहे हैं कि भाई जो स्टेट गेस्ट होता है वो तो स्टेट का गेस्ट होता है, उसको कोई भी मतलब चार्ज नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि भाई नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक मुफ्त खोरे हैं, वो मुफ्त में अपना सामान लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के PIA के एहलकारों ने उसको मुफ्त का सामान ले जाने दिया। यार कौन सा ऐसा मुझे बताओ स्टेट गेस्ट है जिससे चार्ज किया जाता है? फिर कहते हैं नहीं जी इंडिया में भी तो चार्ज किया जाता होगा, ये भी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हालांकि डॉक्टर जाकिर ने खुद कहा कि मेरा 1000 kg लगेज होता था जो इंडिया में फ्री में लेकर जाता था। फिर उसके बरक्स आलोक सर कह रहे हैं कि हो सकता वो भी उधर भी मतलब मुफ्त खोरे का लफ्ज इस्तेमाल किया और अपनी बातों को कंट्राडिक्ट कर दिया। आज पता मैं तो हैरान हो गया, आलोक सर का पता नहीं अकल घास चढ़ने गया हुआ था, किधर गया हुआ था। एक बात करते थे उसका फिर कंट्राडिक्ट खुद ही कर देते थे, एक बात करते थे फिर उसके बरक्स कुछ एक और बात कर देते थे। अच्छा ये देखें कि वो तो स्टेट गेस्ट था, यानी कि हमारा ऑफिशियली तौर पर हमारा मेहमान था, तो वो उससे तो लेना बनती नहीं बनता था। मुफ्त खोया का कैसे फिर हो गया वो? तो उसने डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात की, मैं कहता हूँ कि अच्छी उन्होंने बात की, मेरे पास लगेज ज्यादा है। उसने बात देखें झूठ भी नहीं बोला और सच सामने लेकर आए हैं। और जो हमारी कह लें कि नाकामी थी उसको बताया है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा गेस्ट आएगा तो उस तरह उसके साथ बिहेव नहीं होगा। ये अच्छा उन्होंने काम किया है। बाकी देखें कि जो बड़े बड़े गधे आपने उनकी जो क्लिप्स दिखाए हैं जिसमें डॉक्टर चीमा पता डॉक्टर किस चीज़ का है, तो वो कह रहा था कि इसको बुलाने की ज़रूरत क्या है, कोई और ही बुला लेते यार। अब उस पर क्या बात करनी, मैं कहता हूँ कि अल्फाज जो है ना वो ज़ाया करने वाली बात ही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। बात आई जो बच्चियों वाली, वो इस्लामाबाद में मदरसा की, इस पर मैं आपको थोड़ा स्टॉप करना चाहूँ। मैंने कल बात की थी इस पर, तो काफ़ी माशाल्लाह पढ़े लिखे हमारे नीचे कमेंट्स करते हैं। वो कोई कह रहे थे तुम्हारी बच्ची 9 साल की हो, बालक हो, तो भाई किसी 50 लाख बुढ़े को दे देना। भाई अगर मैं देना हो ना, पहली बात तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे शायद इतनी तकलीफ नहीं हुई। अगर किसी बच्ची वाले को ये बकवास करते ना तो तुम्हारे अंदर से फैर गुजार देता जो भी नीचे बकवास कर रहा था। चले खैर, कुत्ते भौंकते रहते हैं और मैंने चले बात मैं ये करना चाहता हूँ, बात में सिर्फ खवातीन और बच्ची के दरमियान फ़र्क बताया था। मैंने ये नहीं कहा था कि बच्ची को जब लोगत हो जाए, मेंसेस आ जाए, उसको ब्याह दो, फिर वो जवान मर्दों के लिए नामहरम बन जाती है। इससे मैंने ये एक्सप्लेन किया था जय लो कि जो फिर वो नामहरम बन जाती है बाकी अपने भाई और अपने बाप के अलावा, या उसकी अगर शादी हो जाती है तो अपने शौहर के अलावा, बाकी वो फिर नामहरम हो जाती है। इसलिए नामहरम को टच करना भी गुनाह, बिल्कुल गुनाह। ठीक है, तो मैंने ये एक्सप्लेन सिर्फ किया था। अकल को खिड़कियां खोला करो, जो मैं बात कर रहा होता हूँ उसको देखा करो कि ये बात कर क्या रहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि महरम अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको टच नहीं किया तो वो सही थे, वो राइट पर थे, क्योंकि वो जवान थे, जवान थी। बिल्कुल उन्होंने सही किया। अच्छा तो लेकिन मजाका नहीं था। कल भी मैंने इस पर बात की थी कि अगर शील्ड तकसीम करनी थी तो शील्ड की एक साइड से पकड़कर उसको तकसीम कर सकते थे, टच किए बगैर। मेरी बात सुने, वो तो उनकी अपनी मर्जी थी, कर सकते नहीं किए तो वो तो उनकी अपनी मर्जी। लेकिन नहीं, उसमें मजाका नहीं था, उसमें शील्ड ये नहीं कहती कि आप क्यों नहीं की, उसमें टच नहीं था। अगर टच के बगैर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप करें। टच वाली मैं आपको बात बताता हूँ। देखें कि आप मेल हैं और फीमेल के जिस्म के साथ आपका यानी कि थोड़ा सा भी हाथ टच हो जाए, जिस्म के साथ जिस्म टच हो जाए, तो कुदरती एक नेचुरल अमल है कि इंसान जो पहले फीलिंग्स जो होती हैं ना वो थोड़ी सी तब्दील हो जाती हैं, फिर इसी तरह तब्दील होती होती ज़्यादा तब्दील हो जाती हैं और आखिरकार एक ऐसा टाइम आता है कि जब इंसान जो है ना कुछ वैसी उल्टी हरकत कर बैठता है। तो ये भी इसलिए भी हमारे दीन में रोका गया है कि आप जो है ना हाथ मतलब टच भी नहीं कर सकते। यार हम इधर प्रीचिंग करने से रंग नहीं बैठे। और दूसरी बात ये है कि हमारी चले बल्कि यहाँ पर नहीं मैं बता सकता। हाँ, प्रीचिंग नहीं है हमारी, हमारा जस्ट एक जस्टिफिकेशन है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा क्यों किया, तो उसकी जस्टिफिकेशन मैंने कल भी दी थी। तो जिनको नहीं समझ आती वो समझना चाहते नहीं है।
मैं सिर्फ इतना कहा था कि जब बच्ची नफरत में इतना गिर चुके हैं कि वो समझ नहीं बलोगत जाते। तक चली जाती है, मैं से जाए तो फिर वो बच्ची नहीं जाती, फिर वो बालक हो जाती है, फिर वो एक बच्ची पैदा करने की सलाहियत रखती, माँ बनने की सलाहियत रखती। अच्छा। मैंने ये नहीं कहा था कि उसको ब्याह दो, उसको बाबे से ब्याह दो, उसको बलाने से, ये तो आपके अपने अंदर का गंद है जो निकल रहा है। क्योंकि जब कंकर फेंका जाता है ना किसी तालाब में, उस तालाब में कितना गंद है वो तो कंकर फेंकने से ही पता चलता है। तो मैंने सिर्फ कंकर फेंका है, एक बात की है, वो मेरी बात कंकर बना है, और जिनके अंदर गंद था नीचे छुपा हुआ था वो निकला है बाहर, और मैंने रिकमेंड पर निकला है। और जिन्होंने अपने भाई बच्चियां पेश करनी है 50 साल बाबे को, वो उनकी अपनी मर्जी, मैं तो नहीं रोक सकता उनको, हर एक अपना अपना फैसला। यार मेरी बात सुनो, लेकिन मैंने से एक्सप्लेन किया था मेरी बात सुनो कि उन पर फिर ना महरम हराम है। ठीक है, ये अगर तो बात आप से ज्यादा अगर है। इस साइड पे आते हो तो मैं भी आ जाता हूँ, अच्छी बात है, आप खुद ही लेकर आए, मैं आना तो नहीं चाहता था। हमारे चले कह लें कि मुसलमान ऐसा कर देते हैं या पाकिस्तानी ऐसा कर देते हैं, खास तौर पर पाकिस्तानी की बड़ी उम्र के बाबे से बंदे से जो है ना छोटी उम्र की लड़की की शादी कर देते हैं, ये पहले होता था, बहुत कम है। चले इंसान का इंसान के साथ है, आप तो कह लें कि हकीकत बात है, लड़कियों का मैंने देखा हिंदुस्तान में भाई कुत्तों के देखा, साथ शादी, मैंने देखा, कुत्तों के साथ शादी होती है। हमने अब ये एक वीडियो में भी हुआ है- हमने सबूत दिया था कि वाकई है कि हमने वो वीडियो चलाई भी थी कि कुत्ते के साथ एक इंडियन लड़की ने शादी की। अब ये क्या है, ये क्या है? चले हम तो बुरे होंगे, कुत्ते के साथ आए तो मैंने यार जिंदगी में लेकिन- पहली मरतबा सुना किसी लड़की ने शादी की है। बिल्कुल। और इंडिया के कुछ ऐसे ऐसे गांव भी हैं यार, मैं कहता हूँ चले आप बात- सामने वाले अब जाहिल हैं तो हम खैर हम भी ना जाहिल चले बने। खैर आगे बढ़ते ये हकीकतें सभी पता अब होती आती हैं। है ट्रोलिंग, एक हर लगेज भी बात होगी, बच्चियों पर भी बात होगी, वो हमने कल भी बात इस पर की थी। अब जो पाकिस्तान का मीडिया या चैनल लोगों का ट्रोल का, जिसमें वो हमारी सो कॉल्ड बनी हुई एंकर, क्या नाम उसका, आलिया शाह, कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, मतलब पता जैसे कोई पता नहीं कोई क्या हो गया, कोई क़यामत आ गई है, ये कोई एटम बम गिर गया पाकिस्तान में, कैन यू इमेजिन, ये इसमें क्या कर दिया। और मेरी बहना इतना, वो अगर शील्ड दे भी देते तो इतना मसला नहीं था, नहीं दी था, अभी कोई इशू नहीं, उन्होंने अपने आप को सेव किया है, बस बात इतनी सी है। और जहाँ तक बात आई उनकी कह लें कि प्लेट में छेद कर जहाँ खाया वहाँ पर छेद किया, लोग सब तो वो देख लें पाकिस्तान में भी खड़े होकर आज इंडिया तारीफ कर रहे हैं ये हिंदुस्तान की। लोग सर के मुंह पर चपेट है। ये एक निशानी होती है पैट्रियटिज्म की, जो एक अच्छा पाकिस्तान की धरती पर खड़ा है, हाँ पाकिस्तान के अवाम के दरमियान खड़ा है, इंडिया तारीफ कर रहा है, फिर वो छेद कैसे कर दिया। फिर हमने कई मरतबा कई वीडियो में कहा कि यार आप भी मनी लॉन्ड्रिंग फलाना फलाना फलाना, कोई एक सबूत तो दो मनी लॉन्ड्रिंग का उनको। ट्रोलिंग का भाई साहब आपने वीडियो तो बना दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं दे रहे। जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग का या बिगौड़ा, उसको पता नहीं क्या कुछ आप कहते हैं, तो असल में इनकी सबकी फटती है। साची ये किसी को बुरा लगे सॉरी टू से, उनको पता था, सब इंडियन स्टेट को भी पता था कि अगर ये बंदा इंडिया में रह गया तो उसका सारे हिंदू ही मुसलमान हो गए। बिल्कुल ऐसे ये बात जितनी तेजी के साथ मुसलमान हो रहे थे, इनको सबसे बड़ा डर उससे सिर्फ यही था कि अगर ये इस तरीके से, जिस स्पीड से ये मुसलमान हो रहे हैं इसकी वजह से, तो हो सकता है ये पूरी स्टेट इस्लामिक स्टेट बन जाए। बिल्कुल इस वजह से उनको निकाला गया, कोई सबूत नहीं है। मलेशिया ने कहा था कि मैं सबूत दो, हम प्रोवाइड करते हैं बंदा, कोई सबूत नहीं है। और अब भी उसने आई थी, मुझे लगता मलेशिया जहाँ है हिम्मत तो देते नहीं सबूत, सिर्फ ख्याली पलाव ही बना हुए। भाई वो देखें कि एक लड़के ने कहा था कि अगर आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी मिले तो आप एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 9 कंट्रियों ने मुझे दावत दी है कि आप हमारी नेशनैलिटी ले लें और हमारी कंट्री में आ जाएं। तो उन्होंने शर्त ये लगाई पाकिस्तान पर कि जब तक यहाँ पर शरिया लॉ नाफिज नहीं होगा तब तक मैं जो है ना यहाँ पर नेशनैलिटी नहीं लूँगा। तो देख लें कि उनको लोग खुद अपनी तरफ बुला रहे हैं, लेकिन कई यूट्यूबर हैं वो कहते हैं कि भाई उनको मलेशिया निकालने वाला है, मलेशिया इंडिया के हवाले कर देगा, मलेशिया ये कर देगा। भाई कुछ भी नहीं करेगा जब तक आपके पास सबूत नहीं होंगे। चले सबूतों के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन आज आलोक सर की बातों में वो वजन नहीं था जो पहले वजन होता नहीं था, अपनी बात को पहले करते थे, फिर उसको कंट्राडिक्ट कर देते थे, उसको गलत साबित कर देते थे। एक तरफ कहते हैं कि वो चले बातें तो सारी हो गई, लेकिन आज मज़ा नहीं आया।
और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको लोग सबको चाहिए डिफेंस डिटेक्टिव पर ही एक स्पेशल वीडियो बनाए, अपना मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सबूत दे, इसके करतूत हम भी तो देख रहे हैं क्या करतूत करके आए इंडिया में। ये यार मनी लॉन्ड्रिंग छोड़ दें, कोई और बुरे से बुरा काम जो इसने किया वो दिखा दे। ऐसी हवा भाई ना करे, क्योंकि इसने चपेटे मारी गई हैं दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर को। ये वाद मर्दे कलंदर है, मैं उसको मानता हूँ, इतना ईमान वाला बंदा, इतना पावरफुल इसका हाफिज है, इसने ऐसे ऐसे को चपेड़े मारी हैं जो आपकी सोच में। और मैंने कल कहा था कि लोग सर अभी पैदा बनी हुए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं उनको अपना टीचर मानता हूँ दिल से, अभी पैदा बनी हुए, मैं सच कह रहा हूँ, इतना नॉलेज के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। नहीं वो तो ये खुद मानते होंगे कि नॉलेज के लिहाज से लोग सर अभी पैदा नहीं हुए। वो तो एक अलग बात है कि वो उनको पसंद नहीं करते, लेकिन नॉलेज में बहुत आगे हैं, बिल्कुल बहुत आगे। चलो खैर मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।